सब अपने अपने स्थान की बड़ाई करते हैं, लेकिन हमने कुछ देखा परखा होगा। तब आके वीराने में आराम से अपना खुट्टा गाड़ दिया। सही बात है। सही पे ठीक है ठीक है फिर। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हम भगवान भोलेनाथ के एक अद्भुत मंदिर कुंडेश्वर महादेव में आपको ले चलते हैं। यहाँ पर कभी कोई सिद्ध महापुरुष भी रहा करते थे। भगवान शिव का यह मंदिर नारायणगढ़ ब्लॉक के कोठा ग्राम में स्थित है और आजकल रोडों के हाल भी बहुत गंभीर हैं, क्योंकि बरसात के कारण जगह जगह रोडें टूटी हुई हैं और ये सामने यह पहाड़ हमेशा टूटता रहता है, तो उससे ये सारा ही मलबा रोड में आ चुका है। तो जगह जगह रोड टूटने के कारण हमें पैदल ही जाना पड़ा। रोड के बुरे हाल हैं और जगह जगह ऐसे ही। तो दोस्तों, ये गदेरा यहाँ पर पूरी रोड को ही ले डूबा है और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से लोग वार पार जा पा रहे हैं, क्योंकि पूरी ही रोड यहाँ पर से गायब हो चुकी है। तो यहाँ पर बहुत ही परेशानी यात्रियों के लिए। और ये नीचे आप रोड देख रहे होंगे, तो बहुत ही मुश्किल यहाँ पर। और यहाँ पर ये गदेरा शायद मंदिर के बगल से आ रहा है, तो इसमें तो पुल बना हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा कि रोड तो यहाँ पर बुरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन पैदल के रास्ते अब सभी को याद आ रहे हैं, क्योंकि दैनिक जो कि दैनिक जीवन है, तो वहाँ पर बहुत सी असुविधाएं हो रही हैं। और यहाँ पर रोड के इतने बुरे हाल हैं कि आपने पीछे देखा होगा कि रोड किस प्रकार से बुरी तरह से टूट चुकी है। तो दोस्तों, वैसे ग्राम सभा कोठा के लिए आगे से 2 किलोमीटर पर रोड कटती है, लेकिन आजकल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण यहाँ से पुराना पैदल का रास्ता है, जो कि जंगल के बीच से जाता है। और वैसे भी गांव के लोग ज़्यादातर पलायन कर चुके हैं, लेकिन मंदिर गांव से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। आगे से हमारे भंडारी जी लगे हुए हैं। तो आजकल जंगल पूर्ण रूप से हरा भरा। और सामने ये गांव आपके असीड़ सिमली क्षेत्र, और ये भगवान शिव का मंदिर मृत्युंजय महादेव पर्वत बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हम अब गांव के समीप पहुंच चुके हैं और यहीं से होकर हमें आगे जाना है। तो गांव में कहीं भी हो,
बहुत ज़्यादा पलायन होने के कारण गांव में केवल बुज़ुर्ग ही रह गए हैं। पलायन भी कोई अपनी खुशी से नहीं करता है, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि पलायन करना ही पड़ता है। क्योंकि रोज़गार की कोई साधन नहीं है। वैसे कौन चाहेगा कि अपने पूर्वजों की धरोहर को यहाँ से छोड़कर फिर कहीं दूसरी जगह रह जाए। और ये आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी बड़ी मकानें गांव में हैं, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इतना बड़ा घर है लेकिन सभी लोग गांव में कम ही दिखाई देते हैं। और यहाँ पर भी केवल बुज़ुर्ग माताजी और उनकी बहू हैं। तो यहाँ पर लगभग माताजी की उम्र 80 के पार। हाँ, पिंडर से। हाँ। तो दोस्तों ये है आपका कोठा गांव। और यहाँ भी बहुत कम लोग जो कि घरों में रह रहे हैं। बाकी तो सारे पलायन कर चुके हैं, क्योंकि रोड की हालत तो आप देख चुके हैं। बाटा इधर से है कि इधर से जाओ, बोट के इधर बहुत। हाँ अच्छा, धन्यवाद। हाँ हाँ हेलो जाओ बन हाँ बना मैं गुड़ जाओ चलन बा मंदिर जा। आजकल पहाड़ों के कोई भी गांव हो, लगभग सभी की एक ही स्थिति कि गांव में बहुत कम लोग रह रहे हैं। तो यहाँ तो दूर दराज होने के कारण भी कुछ लोग पलायन कर गए हैं। वैसे तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मकानें लोगों ने वैसे ही छोड़ रखी हैं। चारों तरफ हरियाली होने के बावजूद भी यहाँ पर, और ये सामने मंदिर, तो हमको वहीं जाना है। और यहाँ पर हमारे कुल पुरोहित जी का मकान। और जैसे कि आपको बता दूं कि हमारे जो कुल पुरोहित हैं वो पुरोहित लोग हैं। और यहाँ पर सारा गांव ही पुरोहित लोगों का है। और जहाँ भी पुरोहित गए हैं तो बताते हैं कि कोठे गांव से ही गए हैं। और ये हमारी पुरोहित जी की माताजी बहुत ही वृद्ध, तो गांव में लगभग वृद्ध लोग ही ज़्यादा रह गए हैं। और आजकल कुछ लोग इधर जंगलों में भी अपनी गौशालाएं बनाई हुई रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर भी रह रहे हैं। भोले कोदा झंगोरा से ये खेत बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो जिस प्रकार से यहाँ पर आबादी कम होने के बावजूद भी यहाँ पर सारे खेत पूर्ण रूप से यहाँ पर हरे भरे। वैसे तो हमने देखा कई गांव में जो लोग पलायन कर चुके हैं उनके खेत बंजर हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है। सारे खेत यहाँ पर आबाद हैं।
और हम अब मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। और मंदिर बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो चलते हैं। और हम कुंडेश्वर महादेव मंदिर में पहुंच चुके हैं। शायद यहाँ पर आज किसी की पूजा है, तो यहाँ पर पंडित जी भोग बनाते हुए, और अंदर भी पूजा चल ही रही है, तो हम कुछ देर यहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं। और यहाँ पर ये प्रतीक्षालय बना हुआ है। यह प्रतीक्षालय भी जगह जगह से टपक रहा है इसका छत, क्योंकि शायद बहुत पुराना हो चुका है। और यहाँ पर सामने भगवान भैरवनाथ और हनुमान जी के मंदिर एक साथ, और सामने शायद जो यहाँ पर पहले बाबा जी रहते थे, यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई महात्मा लोग ज़रूर रहते हैं। और अभी भी यहाँ पर बाबा जी रहते हैं, उन्हें लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत ही रमणीक स्थान है, तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि जो भगवान के भक्त हैं वो यहाँ पर खींचे चले आते हैं। और ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल। गुरुजी लगे अच्छा हम भोग बने होल अच्छा अच्छा जी पायलट साहब बाबा ये इसलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ चल रहा है? 12वां साल। 12वां साल। हम रहने वाले श्री श्री एक अयोध्या जी के हैं। अयोध्या। मैंने कहा अच्छा लगा कैलाश है, अच्छा का सवाल ही नहीं है ना? हाँ, ये ब्राह्मणों का गांव है। हाँ बगल में नीचे जजमानों का गांव है। हाँ और चिड़िंगा, चिड़िंगा और इधर सिलोड़ी है, और सब प्रेमी है भगवान। उमरा नारायण में मेरा गुरु भाई रहता है। अच्छा जहाँ विश्वकर्मा का बनाया हुआ मंदिर है, कोटेश्वर के 2 किलोमीटर आगे। अच्छा कोटेश्वर धाम है ना, उसके 2 किलोमीटर आगे में। अच्छा बायां साइड में पड़ेगा। वो विश्वकर्मा जी का आदि गुरु शंकराचार्य ने विश्वकर्मा जी को बुलवा करके मंदिर वो बनाया था। गणेश जी का और नारायण का मंदिर, ये 2 मंदिर उन्होंने पत्थर से बनाया था, तराश के। अकेला जहाँ हमारे महाकाल है, वहाँ पर काल कहाँ से आएगा? वो तो है, सही बात उसके है। सीना पे चढ़ के चलते हैं हम रात को भी घूमते हैं हम। सही बात। हाँ, यहाँ किसी का कोई डर नहीं है, ये सिद्ध भूमि। वैसे तो सब अपने अपने स्थान की बड़ाई करते हैं, लेकिन हमने कुछ देखा, परखा होगा। तब आके बिराने में आराम से अपना खुट्टा गाड़ दिया। सही बात है। सही। पहले यहाँ भी पहले से बाबा रहते थे यहाँ। हाँ, एक अन्नपूर्णागिरी थे, हाँ। उनका समाधि वो बना हुआ है। और 2 दाना देते थे, चावल का एक का दाल का। अच्छा, पूरा नगर बस्ती सब खा लेता था, सही बात। सबका पेट भर जाता था। है? और बच जाता था उसमें, ये नहीं कि हंडी हाँ। खाली हो जाती थी। है ना? हाँ वो तो चलो लीजिए, हम भी करते पूजा। तो यह स्थान बहुत ही दिव्य स्थान है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महात्मा लोग रहे, और जिनके बारे में अभी बाबा जी बता रहे थे। और उनके बाद भी एक चमत्कारी महापुरुष हुए, और ये उनका यज्ञशाला है। यहीं पर वो भक्तों के साथ यहाँ पर बैठे रहते थे। तो बहुत ही
दिव्य स्थान है यह, और यहाँ पर थोड़ा हम भी अपनी पूजा करते हैं। तो ये सामने अन्नपूर्णा गिरी महाराज जी का समाधि स्थल, जिसके बारे में बाबा जी बता रहे थे। तो यहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है, थोड़ा वहाँ पर चलते हैं। ऐसे महापुरुषों की दर्शन का बहुत कम ही मौका मिलता है। तो यह उनका समाधि स्थल। और ये बड़े बड़े वृक्ष यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र कितना दिव्य स्थान है। और यहाँ पर ये हनुमान जी और भैरवनाथ के दोनों के मंदिर एक साथ। पूजा के बाद अब यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों अभी हम अब आपसे विदा लेते हैं।